हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम IBPS का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो। तो सभी एग्ज़ाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहीं से संबंधित आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो परमुटेशन रहेगा। कॉम्बिनेशन में आपको बाद में बताऊंगा। आज फिलहाल आपको परमुटेशन के क्वेश्चंस बताऊंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे उन्हें हम 2-3-4 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1, 3, 5, 7 एंड 9 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। मतलब 1, 3, 5, 7 और 9 संख्या को 5 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसे ऐसे कितने प्रकार से नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको करने का एक सिंपल तरीका होता है। जितनी यहाँ पर आपको डिजिट्स दे रखे हैं, टोटल डिजिट दे रखे हैं 5। ठीक है, 5P और कितनी बार बनाना है? 5 ही बार में आपको बनाना है। तो 5 डिजिट है, 5 ही बार में आपको बनाना है। तो ये बनता है फैक्टोरियल 5। और जब ये नीचे दोनों बन जाता है 0 तो यहाँ पर कोई वैल्यू बनकर नहीं आती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो फैक्टोरियल 5 हमारा बन जाता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो बन जाएगा 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस आसान से तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमें ये देखना होगा सबसे पहले तो कितनी डिजिट्स हमें दी हुई हैं और कितनी हमें बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे मैं अब इसी टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, करीब 5-6 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो वो सब आपको बताऊंगा बारी बारी से। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के चलें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताएं। ठीक है, और इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन भी होने चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट पे बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उन क्वेश्चन को शामिल करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स इन 3, 7, 3, 5, 6, 2, 1 इफ़ रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको कितनी संख्या दी हुई है? टोटल 5 नंबर्स आपको दिए हुए हैं 7, 3, 5, 6, 2, 1। और इसमें भी उसको आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। यानी कि इनमें से किसी भी संख्या को आपको लेकर एक 3 डिजिट की वैल्यू बनानी है और कोई भी संख्या फिर रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कितनी संख्या दी हुई है ये आप काउंट करेंगे। कितनी है यहाँ पर? टोटल 6 संख्या हो जाती हैं। तो 6। ठीक है, P परमुटेशन। और आपको कितनी डिजिट बनानी है? 3। तो 3 नीचे रखते हैं। ठीक है, ऊपर रखेंगे फैक्टोरियल 6 और नीचे रखेंगे 6 में से 3 माइनस करेंगे यानी कि फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 3 तक लेकर जाना है, यानी कि 6। थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख देते हैं, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऊपर 6 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर बनेगा 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 और नीचे भी बन जाता है फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 आप कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 6 पंजे 30, 30 चौका 120। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्या करा हमने? सिंपल 6 डिजिट दी हुई थी, 6 डिजिट, और उनको 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना है। मतलब 3 डिजिट नंबर बनाने हैं और ये बताना है कि कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम तरीके से वो संख्याएं बनाए जा सकते हैं। 3 अंकों की कितनी मैक्सिमम संख्याएं बनाई जा सकती है और संख्या रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने रखा 6P3, ऊपर का फैक्टोरियल 6 और नीचे क्या रखेंगे? 6 में से 3 माइनस करके यानी कि फैक्टोरियल 3। और 6, 5, 4 और फैक्टोरियल 3 तक कंप्लीट करेंगे और नीचे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 6 × 5 × 4 हो जाएगा 120। हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आप ये थर्ड क्वेश्चन देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड सक्सेस। अब सक्सेस हमें वर्ड को दिया हुआ है और उसमें अगर इनके वर्ड्स को चेंज कर दिया जाए तो कितने तरीके से शब्द बनाया जा सकता है, ये हमसे पूछा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले काउंट कीजिए कि कितनी बार दिया हुआ है।
SUCCESS, तो कुल मिला के 7 हमारे पास वर्ड हो जाते हैं, 7, यानी कि हम क्या रखेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल 7। ठीक, नीचे क्या रखेंगे, एस हमें 3 बार दिया हुआ है, 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 रखेंगे। ठीक है, इंटू सी हमें 2 बार दिया हुआ है, जो भी रिपीट होता है इसको उतनी बार लिखना होता है हमें। ठीक है, तो ऊपर हो गया फैक्टोरियल 7, नीचे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 को फैक्टोरियल में ले लेते हैं, और नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से, क्योंकि 2 इंटू 1 ही बनेगा केवल, तो 2 से हम 4 को कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2, तो 7 6 42 और 5 2 10, 42 धाम 420 आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ऊपर हमने क्या लिया, सक्सेस है, तो फैक्टोरियल 7, नीचे फैक्टोरियल 3, क्योंकि एस 3 बार दिया हुआ है और सी 2 बार दिया हुआ है, रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए इनको नीचे की तरफ लेते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 7 1 3 6 2 8 4 5 9। तो यहाँ पर हमारे पास को टोटल डिजिट्स कितनी दी हुई हैं, इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोटल हमें डिजिट दी हुई हैं, और हमें इन्हें 5 डिजिट नंबर में बनाना है, जैसे कि हम अभी हमने सेकंड टाइप का क्वेश्चन किया था। समझ में आया, तो 9P 5 में बनाना है, तो क्या करेंगे, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, नीचे रखेंगे ऊपर रखेंगे फैक्टोरियल 9, और नीचे रखते हैं इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि फैक्टोरियल 4, और 9 को ब्रेक कर लेंगे 4 तक, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, सॉरी 6 बीच में छोड़ गया, 6 इंटू 5 इंटू 4, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप इनको सॉल्व कर लीजिए, 9 72 गुणा 7 6 42 और 42 पंजे 210, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, 72 0 0 72 एकम 72, तो 7 बच जाएगा, 72 दूनी 144, 44 और 7 151, यानी कि 15,120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, आपको करना क्या है, जितनी भी डिजिट दी हुई हैं वो रखेंगे, और नीचे 9 परमुटेशन 5, तो फैक्टोरियल n, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 तक 9 के फैक्टर कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और जितनी भी वैल्यू बच जाएंगी उन सब की मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी नंबर्स प्लेट्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विथ 4 डिजिट 1 2 3 4। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 4P हमें बनाना है किसमें, 3 डिजिट्स में, तो सिंपल फैक्टोरियल 4, और नीचे हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि फैक्टोरियल 1, और 4 के अब फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में, नीचे तो 1 ही है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 या 12 12 दूनी 24, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। आज मैंने जो आपको बता रहा हूँ सीधे एक ही टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ सिंपल, एक मैंने सक्सेस वाला बताया, थोड़ा सा वो डिफरेंट था। ठीक है, तो यही टाइप के क्वेश्चन हैं। अभी एक क्वेश्चन और है, उसे और देख लीजिए। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑप्टिकल बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, मतलब वॉवल्स हमेशा एक दूसरे के साथ आएँ, और इस तरीके से ऑप्टिकल को आप कितने डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ के चलिए कि इसमें जो है, सबसे पहले आप ये देखिए जो वॉवल्स नहीं है, यानी कि PTCL, और वॉवल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, OIA, तो ये हमारा एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, OIA हमारा एक ग्रुप बन जाता है, क्योंकि इसमें बोला भी है वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो ये केवल उसी कंडीशन में लगेगा जब वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, मतलब जो स्वर है हमारे वो एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक ग्रुप ये बन जाता है। फिर एक लेटर 2 3
4 5, इस तरीके से हम इसे केवल 5 लेटर मानकर चलेंगे, क्योंकि जो वॉवल्स हैं वो हमारे एक ग्रुप में आएंगे। समझ में आ गई ये वाली बात। अब आपको रखना क्या है, ऊपर फैक्टोरियल 5, नीचे रखेंगे फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 डिफरेंट तरीके से ओ आई ए भी तो आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। ओ आई ओ ए या ए आई ओ, इस तरीके से डिफरेंट तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो कितने लेटर हैं इसमें, 3 हैं, तो इसलिए नीचे रखते हैं हम फैक्टोरियल 3। और आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ऊपर होगा 5 4 और फैक्टोरियल 3, जबकि नीचे है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, तो आपके पास 5 चौक 20 आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा आपके पास वर्ड क्या दिया हुआ है, उस वर्ड में कंडीशन क्या अप्लाई किया। अब जैसे सक्सेस वाला था, वहाँ पर उसने कोई भी इस तरह की कंडीशन नहीं दी थी कि वोवल से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर जो लाइन दी है लास्ट की, वोवल ऑलवेज कम टुगेदर, यानी कि स्वर हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो हमने व्यंजन एक साथ ले लिए PTCL, और जो वोवल्स हैं OIA, उनको एक ग्रुप मान लिया, यानी कि एक लेटर। तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारे 5 लेटर्स बन जाते हैं। तो हमने बनाया फैक्टोरियल 5, और जो हमारे वोवल्स हैं वो 3 हैं, और वो 3 वोवल्स भी डिफरेंट तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए हमने रखा नीचे फैक्टोरियल 3, और सिंपल इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 20, और 20 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट से, केवल परमुटेशन के क्वेश्चंस थे ये। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी अच्छे तरीके से और भी नए क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। ये आप जानते ही हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक अच्छा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से होते हैं वो तो इसको पढ़े हुए होते हैं, लेकिन अगर कॉमर्स या आर्ट साइड की बात की जाए तो वो स्टूडेंट्स इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए होते, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या बन जाती है। लेकिन मैं पूरी तरह से प्रयास करूँगा कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।